तो दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जस्ट प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों। तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम को लेकर इसे आसानी से देखने को प्रश्न मिल जाता था दोस्तों। तो आप लोग देखते हैं तो इसे आसानी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आज जो आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्विक सिल्वर क्या है दोस्तों। तो क्विक सिल्वर क्या है, तो क्विक सिल्वर जो है ना एक प्रकार के पारा है दोस्तों। पारा एक प्रकार का है क्विक सिल्वर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स में जो है दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स में कोई प्रकार के केंद्रक नहीं पाया दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं दोस्तों। तो H2SO4 यौगिक में जो है ना दोस्तों सबसे अधिक अणु पाया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डॉट का निर्माण करता है। तो प्रजनन के दौरान जो है दोस्तों मूल कार्य एक प्रकार के डीएनए का निर्माण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डॉट कहलाता है दोस्तों। तो द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल को जो है ना संवेग कहते हैं, संवेग। अगला प्रश्न हो जाएगा, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक पृष्ठों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और आमतौर पर डॉट में दर्शाया जाता है दोस्तों। तो जो है ना किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है, KWH में दोस्तों। इसी के अनुसार हम लोगों को घर के बिजली का यूनिट खपत दिखाया देता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक अवसारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या कहलाता है। तो आधुनिक अवसारणी के समूह 17 में जो है ना प्रथम तत्व को फ्लोरीन कहते हैं दोस्तों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौगिक CaCO2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो CaCO2 का रासायनिक नाम दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना CaCO2 का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डॉट परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है दोस्तों। तो जो है ना सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है ना, तो इसमें कुल मिला करके 7 से 8 चैन मौजूद होते हैं दोस्तों। 7 to 8 चैन प्रेजेंट होते हैं श्रृंखला। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डॉट ने किया था। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है दोस्तों टेस्ला ने किया था, निकोल टेस्ला ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है दोस्तों 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल पर पहली बार किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों। तो परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ना सर्वप्रथम रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, दंत या दंत इनामेल कहते हैं जिसे दोस्तों किसके बना होता है। तो दंतमल्क जो है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दंतमल्क कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है ना गुरुत्व बल के कारण होता है दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स के कारण। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो इसका सही उत्तर दोस्तों प्रत्येक और हर एक वस्तु में जो है ना उत्पन्न नहीं देखा जा सकता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है दोस्तों। तो फास्फोरस की परमाणुकता है दोस्तों चतुष्परमाणुक है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा,
निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को जो है दोस्तों स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है ना निकेल तथा क्रोमियम के मिश्रण को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कोलेन काइमा कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो है ना गति के साथ बढ़ती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डॉट डॉट गति का एक उदाहरण है। तो जो है ना असमान गति का उदाहरण दोस्तों, क्योंकि जो है ना भीड़ भाड़ गति पर यहाँ पर द्रव्यमान जो है ना अलग अलग होती है दोस्तों गति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ। जब एक वस्तु इधर से जाता है दोस्तों, तो इसमें देखा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक ही समूह के तत्वों में समान होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? तो उसका जो है ना एक ही समूह के तत्वों में रासायनिक गुण समान होते हैं दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटी जिसे कहा जाता है दोस्तों, ग्रेविटी की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ग्रेविटी का खोज जो है ना हेनरी कैवेंडिश ने किया था दोस्तों। हेनरी कैवेंडिश ने जो है ना ग्रेविटी का खोज किया दोस्तों, जिसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइजाइड के लिए जो है दोस्तों पौधों की सहायता से यह अस्तर से जुड़ जाते हैं, इसे वो कहा जाता है दोस्तों राइजाइड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। सोडियम जो है ना मिट्टी का तेल में संग्रहित किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो है ना जब तक इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित नहीं किया जाएगा तब यह पानी तथा हवा के संपर्क में आकर के बहुत बड़ा विस्फोटक पैदा कर सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभविकाएं क्यों क्या कहा जाता है? तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभविकाएं जो है ना अणु कहते हैं दोस्तों। अणु जो है ना मोल जिसे कहते हैं दोस्तों सबसे छोटी इकाई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है ना वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है दोस्तों। वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है? जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है ना तो इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 वाले तत्व क्या कहाँ पाए जाएंगे? तो जो है ना 2 और 3 वाले तत्व जो है तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है ना यहाँ पर कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नंबर ऑफ सेल जो है ना 3 है दोस्तों, इसी कारण तीसरे आवर्त में प्रेजेंट रहेंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्त विशेषता नहीं है। डॉट तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्त विशेषता नहीं है दोस्तों, तो इसे कहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात जो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात तत्वों के विशेष अनुपात का विशेषता नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहते हैं वेग समय ग्राफ कहते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो उसे कहे दोस्तों अमलगम। कोई धातु मरकरी है दोस्तों तो उसे कहते हैं अमलगम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डॉट डॉट ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोयले तथा पेट्रोल के दहन से जो है ना नाइट्रोजन तथा सल्फर का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान होता है दोस्तों 440, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान होता है 44, तो 10 मोल का द्रव्यमान होगा दोस्तों 44 × 10
440। अगला प्रश्न हो जाएगा, शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो शक्ति की एसआई इकाई है वाट। वाट जो है ना शक्ति का एसआई इकाई है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बताना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने का थैंक यू, धन्यवाद।